गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल से दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान में नई भर्ती 2023 ईयर चल रहा है। प्रदूषण विभाग में राजस्थान राज्य प्रदूषण विभाग में नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड में LDC JN JSO LO के पदों पर भर्ती होगी। सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं इस वीडियो में PDF के माध्यम से कि वैकेंसी कब तक आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या सिलेबस रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर साथियों हमारे इस चैनल पर भर्तियों से संबंधित वीडियो आते हैं तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली भर्तियों के बारे में पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, कंटिन्यूस देखते हैं। साथियों, जो आप मेरे सामने PDF देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी इन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर विच रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज लाइकली टू बी स्टार्टेड शॉर्टली, यानी कि जल्दी से इन पदों पर नियुक्ति होने वाली है। जो आपको ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऐसा मेंशन कर रखा है। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें ये मेंशन कर रखा है कि स्टेट बोर्ड इज़ अबाउट टू स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस वैकेंट पोस्ट, यानी कि बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है और इसके ऊपर स्टेट बोर्ड क्या कर रहा है, वैकेंसी निकाल रहा है। ये वाली लाइन में मेंशन कर रखा है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से पदों पर कितनी वैकेंसी है। तो साथियों, जो आपको ये मैं डार्क टेबल बना के बॉक्स बना के बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे स्टार्टिंग की जो पोस्ट की बात करें अपन, और इस पोस्ट में सबसे पहले बात कर रखा है लॉ ऑफिसर की। और लॉ ऑफिसर की कितनी पोस्टेज है? लॉ ऑफिसर की इसमें पोस्टेज है 2 पोस्टेज है। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की JSO की कितनी पोस्ट है? 52 पोस्टेज है। इसके अलावा इन्वायरमेंट इंजीनियर की कितनी पोस्टेज है? 53 पोस्टेज है। इसके अलावा LDC जो लगभग सभी के काम की चीज़ है, तो LDC की कितनी पोस्ट है? जूनियर असिस्टेंट, जिसके नाम से 45 पोस्टेज है। तो इतना मैंने बता दिया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो 4 टाइप के पदों पर भर्ती है। ये लॉ ऑफिसर के लिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, मैंने बता दिया कितने कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में आप मैं देख पा रहे होंगे, लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने बताया क्या कि यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जो 3 साल की होनी चाहिए। ये क्लियर कट मेंशन कर दिया इन्होंने। ये वाला मेंशन कर दिया कि किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए MSc या MS इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और सॉइल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर द BSc एंड BS इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि भारत में मान्यता प्राप्त संस्थान से MSc या MS इन, लेकिन उनकी ब्रांच होनी चाहिए केमिस्ट्री या फिर सॉइल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वाला पार्ट में हम देखते हैं, ये वाला पार्ट इसमें मैंने बता दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, MTech होनी चाहिए इसमें, या ME होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए? आपके इन्वायरमेंट डिग्री उसमें होनी चाहिए, भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से। और उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में सबसे ईजी क्वालिफिकेशन है। जूनियर असिस्टेंट में आपको LDC के लिए इन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में जैसे कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो DOE-ACC के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा नाइलिट का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके 12th क्लास में कंप्यूटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट लाइन आपको पता है, जो अपने काम की चीज़ें इसमें मेंशन कर रखा है कि अपने जो RSCIT का कोर्स होना चाहिए, जो अपने वर्तमान के द्वारा अपने को मिलता है।
तो वो चीज़ होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी और राजस्थान की देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अभी तक अपन ने क्या बात की कि आपके जो 4 पोस्टेज होने वाली है इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पदों पर पोस्टेज है और कौन सा विभाग इसको करवा रहा है। राजस्थान राज्य नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड करवा रहा है इसको, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एलडीसी के इसमें 45 पद है और JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए इसमें 53 पद है, ठीक है। और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 52 पोस्ट है। अब हम आगे बात करते हैं तो इसमें थोड़ा मैं नीचे ऊपर ज़्यादा आ गया। हाँ, इसमें क्या क्या सिलेबस है तो लॉ ऑफिसर्स के लिए ये आप देख सकते हैं। अब मैं इतना बड़ा पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा। जैसे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंट से संबंधित लॉ ऑफिसर के लिए ये वाला एक्ट है 3-4, जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1974 वाला, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाला, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 वाला। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द क्या है पॉल्यूशन सोशल और सोशल सोसाइटी मूवमेंट में। ये मतलब जिस विभाग की भर्ती है उस विभाग से संबंधित इन्होंने ये वाली चीज़ें मेंशन कर रखी है लॉ ऑफिसर के लिए। और भी अपन देखते हैं क्या है आगे। इसके अलावा लॉ से संबंधित आपका नॉलेज पूछा जाएगा। बी पार्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, ये राजस्थान का पार्ट पूछा जाएगा। इसमें देखो ये क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि जनरल नॉलेज, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये वाला पार्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में आपको ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पूछा जाएगा। ये जो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 पूछा जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट प्रिवेंशन 1974 वाला पूछा जाएगा। ये जो आपका सिलेबस है आप PDF के माध्यम से मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ जाओगे। इसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, कल्चर, करंट अफेयर, ये वाला जो बी पार्ट है वो राजस्थान का पूछा जाएगा। फिर अपन तीसरी बात करते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए सेम टू सेम यही जो आप देख पा रहे हैं। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। दूसरा पार्ट अभी तक तीनों वैकेंसी, तीनों पदों पर मैं सेम मान रहा हूँ। जनरल नॉलेज होगा विद स्पेशल हिस्ट्री, कल्चर, ये लिटरेचर वगैरह के पार्ट में। आगे बढ़ते हैं LDC वाले पार्ट में क्या है, जूनियर असिस्टेंट वाले में। तो इन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज होना यानी पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। CBSE और RBSE की जो लगभग 12th लेवल की जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में आपको ये वाले पार्ट मेंशन कर रखे हैं MS OS, MS वर्ड, MS एक्सेल, इस टाइप से, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और बी पार्ट में सेम टू सेम, यानी कि ओवरऑल जितने भी ये चारों पदों पर भर्ती है इसमें बी पार्ट पर सेम टू सेम होगा। इसके अलावा कंप्यूटर की क्या होगी, टाइपिंग टेस्ट भी होगा LDC के लिए। इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी बता दी। एग्ज़ाम कब से कब तक कंडक्ट हो सकता है इन्होंने ये बता दिया। एग्ज़ाम 15 नवंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। ये इन्होंने संभावना बताई कि भाई कब से लेकर के कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। बाकी मैंने इस वीडियो में ये भी बता दिया कि भाई कौन कौन सी पदों पर भर्ती है, किस विभाग की भर्ती है। एग्ज़ाम की डेट भी मैंने जो विभाग की तरफ से संभावना वाली डेट बताई वो भी मैंने इस वीडियो में बता दी, ठीक है। 15 नवंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच में हो सकता है। और इसके अलावा जो चारों पार्ट है इसमें राजस्थान का जो कल्चर है, ट्रेडिशनल रीति रिवाज है, और लिटरेचर है, हेरिटेज है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर वाला पार्ट पूछा जाएगा। जो करंट अफेयर के लिए तो आपको सबसे अच्छी बात यह है कि अपने राजस्थान में तो सूजस है, उस सूजस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करो। सूजस के लिए आपको DIPR का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर दो। उसमें आपको रोज़ राजस्थान की सुबह उठते सूजस न्यूज़पेपर के टाइप से मिल जाती है। और उसके अलावा तो मेरे हिसाब से सूजस इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है तो उससे अलावा तो कहीं पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या है, मतलब नॉर्मल चीज़ें। और एक और मैं साथियों आपको बात देना चाहता हूँ कि मैंने कल वीडियो बनाया था महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित।
उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए थे, तो मैं उसी के लिए रिगार्डिंग बनाया था। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने उसका थंबनेल मैंने ये लिखा है कि क्या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रद्द हो सकती या नहीं हो सकती, और मैं क्या विचार करता हूँ, मैंने कितना इसके बारे में अध्ययन कर रखा है। लेकिन आपके भी सुझाव अच्छे आए थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर रद्द हो सकती है, लेकिन कुछ बोल रहे थे कि रद्द नहीं हो सकती। अपन बात करेंगे कि ज़्यादा क्या कमेंट था। तो चलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये है, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो मैं वेबसाइट उपलब्ध करवा दूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका आवेदन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।